देखो आप, यानी कि सरल लोलक के लिए आवर्तकाल निकाला हमने, क्या मान लिया, एक धागा है वो, ठीक है, धागा हुआ सिंपल, ये धागा है, इसकी लंबाई है हमारी एल, और इससे सिंपल लोलक यानी कि जो आपका जो बोब होता है वो बंधा हुआ है, इसका जो भार है वो नीचे की ओर लग रहा है mg, इसका जो भार है वो नीचे की ओर लग रहा है mg। हमने ये मान लिया कि तो हमने क्या कर दिया, साम्य अवस्था से विस्थापित कर दिया, मींस ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे टंग रहा है, तो इसको ऐसे छोड़ेंगे ना इधर की ओर, तो ऐसे जाएगा ये इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से चलेगा। तो जाहिर सी बात है, अभी यो x दूरी विस्थापित है, यानी कि x दूरी पर है, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, x दूरी पर, तो यहाँ पर इसका mg तो भार इधर हो गया। अब जिधर थीटा होता है उधर क्या लगता है, कोस थीटा, तो इधर हो गया, हमने जब घटक वियोजित करते हैं तो इसके घटक होगी इधर तो होगी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होगी साइन थीटा। चाहिए, हम एक चीज और देख सकते हैं, देखो mg साइन थीटा इसे इधर की ओर ले जा रहा, mg साइन थीटा इसे इधर की ओर ले जा रहा, जबकि जो फोर्स था वो ले जा रहा है इसे इधर की ओर। तो जो फोर्स है वो उसके अपोजिट चल रहा है, किसके, mg साइन थीटा के, तो इसलिए हमने लिख रखा कि f जो बराबर है माइनस के mg साइन थीटा के है। सही है, यानी कि जो f है वो क्या है, माइनस के mg साइन थीटा के बराबर है। आगे इतनी बात समझ में, तो हमने ये देख लिया कि f बराबर है माइनस के mg साइन थीटा, जबकि f बराबर होता है m, और a क्या है हमारा, त्वरण, और जब हम सरल आवर्त गति में जो त्वरण पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, हम अल्फा, तो हमने क्या लिख देंगे, m की जगह लिख देंगे यहाँ पे m अल्फा, तो हम यहाँ लिखेंगे m अल्फा इक्वल टू माइनस के m g साइन थीटा। अब m से हो गया आपका m कैंसिल, आपके पास बचता है अल्फा इक्वल टू माइनस के g साइन थीटा। बताओ यहाँ तक बातें समझ में आती है क्या? सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा की, हमने पढ़ रखा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, ठीक है, तो लंब है हमारा x, तो x, और कर्ण कितना है, ये लंबाई, ये वाली, कर्ण कितना है l, तो साइन थीटा इक्वल टू x अपोन में l, तो ये हम यहाँ पे रखेंगे, तो अल्फा इक्वल टू माइनस के जी इंटू में x अपोन में l, या हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस के जी एक्स अपोन में l, ये आ गया अल्फा की वैल्यू, और अल्फा क्या है हमारा, त्वरण। सही है, हमें निकालना था इसका आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला देखो वो दिख रहा, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है जी, 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे समय। अब 2 पाई एज इट इज और अंडर रूट विस्थापन कितना है हमारा, विस्थापन तो x है, तो x लिख देंगे, सॉरी समय नहीं, त्वरण हो गए, विस्थापन बटे त्वरण, त्वरण है, विस्थापन बटे त्वरण, विस्थापन बटे त्वरण, तो विस्थापन तो हो गया हमारा x, और त्वरण कितना आया, माइनस के जी एक्स अपूर्ण में l, और मैंने माइनस नहीं रखा यहाँ पे, इसमें आवर्तकाल है भाई, टाइम माइनस में हो नहीं सकता, त्वरण तो हो सकता है लेकिन टाइम माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए हमने माइनस नहीं रखा यहाँ पे। अब x से हो गया x कैंसिल, तो आपके पास बचता है 2 पाई अंडर रूट l अपूर्ण में g, और ये आ गया आवर्तकाल का फॉर्मूला। अब यहां कभी कभी ये पूछने को आ जाता है आपसे, क्या आता है कि सिंपल, देखो, तो ये आगे तुम्हारा आवर्तकाल, यानी कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपोन में g। अब यहाँ कभी कभी आपसे एक चीज पूछने को आ जाती है कि जो सरल लोलक के लिए आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है या नहीं करता है, तो एक बार बताओ, इस फॉर्मूले में g है, बिल्कुल है, तो निर्भर करेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः गुरुत्वीय त्वरण, बता ऐसे लिखेंगे, सरल लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g पर निर्भर करता है, कर लो, g पर निर्भर करेगा, कर लीजिए। देखो, मतलब जो स्प्रिंग में बंधे पिंड का दोलन है उसके लिए क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं स्प्रिंग की पहली स्टेट है ये वाली, कि स्प्रिंग पहली स्टेट में है, इस पे तो एक सिंपल स्प्रिंग है, इस पे कोई भार नहीं लटका हुआ, ठीक है। अब तुमने इस पे क्या लगा दिया, भार लटका दिया m,
क्या लटका दिया, m भार का द्रव्यमान लटका दिया, ठीक है। m द्रव्यमान में कोई पिंड लटका दिया जिसका भार है mg, और इसकी लंबाई खींच के क्या हो जाएगी, तुरंत क्या हो जाएगी, थोड़ी सी l, यानी कि खिंच जाएगा नीचे की ओर। अब जब खिंचता है तो स्प्रिंग ऐसे करता है, ऐसे ऊपर नीचे होता है, और जो ऊपर नीचे होना वही क्या होती है हमारी सरल आवर्त गति, अप डाउन सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति करता करता उसका विस्थापन क्या हो गया, यानी कि जैसे वो अप डाउन हो रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है, तो वो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से ये यहाँ तक चला गया, वायु विस्थापन तक। देखो यहाँ तक था ये, जैसे लंबाई यानी कि इस पर द्रव्यमान धरा तो लंबाई इसकी बढ़ गई। अब तुमने जैसे से खींच के छोड़ा तो स्प्रिंग अप डाउन होगा, नहीं होगा, स्टैचू की तरह। तो इसका विस्थापन नीचे तक यहाँ तक जावे और ऊपर तक फेर जाता होगा, लेकिन विस्थापन लास्ट कहाँ तक हो जाए, यहाँ तक हो जाए। तो जिसका भार कितना है, mg। तो हम ये देख के चल रहे हैं, यानी कि जितना भार लटकाओगे उतनी लंबाई में वृद्धि होगी नहीं होगी, बताओ। जितना यार भार लटकाते जाओगे उतनी लंबाई में वृद्धि होगी। तो हमने सही लिख रखा mg समानुपाती l के। अब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। अब कांस्टेंट क्या होता है हमारे यहाँ पे, k, और k क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक, या इसे ये बोल सकते हैं हुक्स लॉ भी बोल सकते हैं, हुक लॉ भी बोल देते हैं, हुक्स लॉ भी बोल देते हैं ऐसे। तो वेयर स्प्रिंग का बल नियतांक है k। अब हमने ये मान लिया ये वाली स्टेट कि माना पिंड सरल आवर्त गति करते हुए अपनी साम्यावस्था से y दूरी विस्थापित है, यानी कि अपनी साम्यावस्था जो यहाँ थी उससे क्या हो गया, y दूरी विस्थापित हो गया। अतः स्प्रिंग पर नेट बल, अब स्प्रिंग पर नेट बल कितना लग रहा, ध्यान दो भाई, एक बल तो लग रहा हमारा mg तो लग रहा, प्लस माइनस हो रहा है ये वाला बल। क्यों हो रहा माइनस ये वाला बल, ध्यान दो। एक तो इसका जो लंबाई तक को यहाँ तक थी, ये लंबाई और विस्थापित माइनस नहीं होगी क्या, बात सुनो। जब इस पे नेट बल जो लग रहा है वो क्या, mg तो नीचे की ओर लग रहा, जबकि ऊपर की ओर इसे कौन खींच रहा है, तो y विस्थापित हुआ है और प्लस l लंबाई है, तो l प्लस y वाला जो विस्थापन है वो वापस भी खींच रहा होगा, कैसे ऊपर भी जाना चाह रहा होगा, ये तो नीचे की ओर खींच रहा है। और जो तुम्हारा ये y विस्थापन प्लस l लंबाई है, इसे क्या कर रही होगी, ऊपर की ओर खींचना चाह रही होगी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी माइनस, और k क्या है हमारे यहाँ पे, कांस्टेंट। तो इसकी आप कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, तो F इक्वल टू mg माइनस के l और माइनस के y। अब mg इक्वल टू अभी आपने देखा है कि mg इक्वल टू होता है kl, तो यहाँ रख दें आप, तो ये बन जाएगा kl माइनस के माइनस के y, kl से kl कैंसिल, तो F इक्वल टू आ गया इतना ky, यानी कि F इक्वल टू आ गया माइनस के y। आपको पता है कि F इक्वल टू होता है m अल्फा, F इक्वल टू m अल्फा, तो यहाँ पे रखें m अल्फा इक्वल टू माइनस के y। अल्फा की वैल्यू निकाल लें आप, अल्फा इक्वल टू आ गया तो माइनस के y अपोन में m, ये आ गया अल्फा का मान, ठीक है। अब जब अल्फा का मान ये आ गया, हमें क्या निकालना, आवर्तकाल। हमें तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे में त्वरण, 2 पाई एज इट इज, और विस्थापन कितना हुआ भाई, ये टोटल y, विस्थापित कितना हुआ y, त्वरण कितना निकल के आया माइनस के y अपोन में m। ध्यान दो माइनस में फिर से रखना है, क्योंकि आवर्तकाल यानी कि टाइम माइनस में नहीं हो सकता, तो y से y कैंसिल, तो आपके पास बनता है 2 पाई अंडर रूट m अपोन में k। बहुत बार पूछा गया है फॉर्मूला, तो ये आ गया आवर्तकाल। अब इसमें बताओ क्या इसमें g है, तो स्प्रिंग का जो दोलन काल है या आपका आवर्त काल है, क्या उसमें जी पर निर्भर करेगा, नहीं। तो ये वाला जी पर निर्भर नहीं करता, जी पर निर्भर नहीं करेगा। कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे कि जो स्प्रिंग का दोलन काल है, आवर्त काल है, वो जी पर निर्भर करता है, नहीं, जी पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें जी नहीं है। जबकि अगर हम बात करें उसकी जो सरल लोलक था, यानी कि सिंपल बोब था, उसमें जी था, तो उस पर डिपेंड ये कर रहा था, ठीक है, नोट कर ले इसको आप। देखो अब सरल आवर्त गति में तुम्हें ऊर्जा देखनी, ऊर्जा हमारे पास जो ऊर्जा होती है वो 2 प्रकार की होती है, हमारे पास जो ऊर्जा होती है वो 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। अगर जाहिर सी बात है हमारे पास गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा ही कुल ऊर्जा होती है, तो हम सेम ऐसे पिंडों के लिए सरल आवर्त गति में क्या निकाल लेंगे, कुल ऊर्जा निकाल लेंगे। अब कुल ऊर्जा निकालने के लिए ध्यान देना पड़ेगा आपके पास, अगर कुल ऊर्जा निकालनी है, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए आपको निकालनी होती है गतिज ऊर्जा
प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा तो हम बहुत आराम से निकाल लेंगे, लेकिन स्थिर ऊर्जा निकालने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो ध्यान दो, पहले मैं निकाल रहा हूं इधर गतिज ऊर्जा। देखो गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी यानी कि वेग, v यानी कि वेग। फिलहाल मैं वेग को क्या लिख रहा हूँ, u लिख रहा हूँ, u स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ रखा है जो u का फॉर्मूला है वो प्रूफ करा था हमने, u इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। कल प्रूफ करा था हमने, u इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। और ये ओमेगा u स्क्वायर है तो u की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम। तो देखो k इक्वल टू हाफ m इंटू यू की वैल्यू कितनी है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/2 m, ओमेगा का बन गया ओमेगा स्क्वायर और अंडर रूट से बाहर आ गया ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ये आ गई गतिज ऊर्जा। इतनी बात समझ में आती है भाई, ये गतिज ऊर्जा आ गई आपके पास। ठीक है, अब स्थिर ऊर्जा निकाल लो। तो स्थिर ऊर्जा को मैंने कई बार बता लिया, स्थिर ऊर्जा जब निकालता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें स्थिर ऊर्जा, तो हम वहां से लेके चल रहे हैं कि जो स्प्रिंग था, माना स्थिर ऊर्जा निकाल रहे हैं हम, स्थितिज ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कार्य ही स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब स्थिर ऊर्जा कैसे निकाल रहे हैं कि माना हमारे कोई स्प्रिंग है, माना किसी स्प्रिंग की एल लंबाई बढ़ाने के लिए F बल लगाना पड़ता है। अतः कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना लंबाई में वृद्धि। वैसे भी लिख सकते हैं हम औसत बल गुना लंबाई में वृद्धि। अरे बल गुना विस्थापन वही फॉर्मूला है। अब औसत बल कैसे निकालते हैं, F1 प्लस F2 अपॉन में 2 गुना लंबाई में वृद्धि जो भी होगी। अब लंबाई में वृद्धि कितनी कही हमने, L। अब ध्यान दो, जब स्प्रिंग पर हमने पहले कोई बल लगाया था, नहीं पहले कोई बल नहीं लगाया, तो वो बल तो हो गया 0। फिर कितना बल लगाया, F और बटे में 2 गुना में L। तो कार्य यानी कि W इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/2 F इंटू में L। यहां तक समझ में आती है बातें, सही है। अब F इक्वल टू आपको पता है F बराबर होता है M में, यानी कि तुरंत हम यहाँ पढ़ रहे हैं अल्फा, M अल्फा। तो यहाँ पे रखेंगे W इक्वल टू 1/2 F की जगह रख दिया M अल्फा और इंटू में L। सही है, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा स्क्वायर इंटू में y। अल्फा की वैल्यू प्रूफ करके आ चुके हम, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, वो यहाँ पे रखेंगे। तो बन जाएगा W इक्वल टू 1/2 इंटू M एज इट इज, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इंटू में L। ये हो गया हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला। यहां तक आता है समझ में। अब दूसरा देखो, ठीक है। अब ये आ गया हमारे ये वाली ऊर्जा, यानी कि स्थिर ऊर्जा क्या होती है हमारी, वर्ग की स्थिर ऊर्जा होती है। तो यू ही हमारा क्या हो गया, W हो गया। ठीक है, गतिज ऊर्जा आ गई, स्थिर ऊर्जा आ गई, रखो यहाँ पे उठा गया। गतिज ऊर्जा कितनी है हमारे पास, ये ली 1/2 M ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। बताओ भाई यहाँ तक आती है समझ में। प्लस स्थिर ऊर्जा 1/2 M ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू में L। ठीक है, L तो यू का तो चल रहा। अब इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लो। कॉमन क्या क्या है वो देखेंगे। 1/2 कॉमन है, एक तो
m कॉमन है, y ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचता है आपके पास क्या, a स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर और प्लस के ये बचा आपके पास y इंटू एल। ठीक है, आप यहां भी छोड़ सकते हो या यहां भी छोड़ सकते हो, ये आगे इसकी कुल ऊर्जा, इसे नोट कर दो आप, कुल ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया बस। इसमें जो लंबाई में वृद्धि है ना वो y माननी है हमें, लंबाई में वृद्धि जो है वो y, तो बन जाएगा y, नहीं तो ये उस पर दूसरे वाला डायरेक्शन जाएगा तो ये y, और y इंटू वाई क्या बन जाएगा आपके पास, y स्क्वायर, तो बस y स्क्वायर कर दो, इतना चेंज है बस, थोड़ा सा ज्यादा चेंज नहीं है। तो इधर भी आ जाओ, l की जगह क्या बन जाएगा, y स्क्वायर, तो ये l की जगह क्या बन जाएगा, y स्क्वायर, और यहाँ पर y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास कुल ऊर्जा बनेगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर, ये है हमारी। ठीक है, अब प्रूफ ठीक है, y स्क्वायर था लंबाई में वृद्धि, तो टोटल विस्थापित हुई थी, वो माना स्प्रिंग को l लंबाई बढ़ानी, y लंबाई बढ़ाने के लिए बल लगाना पड़ता है। ठीक है, कर लो इसको टोटल।